हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में जो वैकेंसी इंक्रीज की न्यूज आ रही है उसके बारे में। इसके साथ साथ जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट काफी ज्यादा चर्चा में है कि ये बंद हो जाएगी, स्क्रैप ऑफ हो जाएगी और अब आगे से नहीं आएगी। इस पर मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जीएसटी इंस्पेक्टर का जो नया नोटिस आपने देखा होगा, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि अब टीए की वैकेंसी आएंगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस एसएससी सीजीएल 2023 में वैकेंसीज का पोस्ट प्रेफरेंस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं ये सारी चीजें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। पहले वैकेंसी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है जो एक न्यू लेटेस्ट आरटीआई के थ्रू पता चली है कि 268 इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हो गई है। पहले वैकेंसी 168 थी। कैटेगरी वाइज आप अपनी स्क्रीन में देखोगे 103, 60, 23, 51 ये है। ठीक है, जोन वाइज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो जो भी इस जोन से ऑप्ट करना चाहता है अपने होम टाउन से, वो देख रहा है कि क्या आप इसको कितनी रैंक पर ले पाओगे, उसके मन में ये सवाल आ रहा है, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है। तो इन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की सीजीएल 2023 से वैकेंसी जो है वो बढ़ गई है। पहले 568 कुछ थी, अब ये 1161 हो गए हैं। लगभग आप देखोगे 650 वैकेंसीज दोनों को मिला के 670 से ज्यादा वैकेंसीज बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, इंस्पेक्टर प्लस टैक्स असिस्टेंट, तो ओवरऑल अगर वैकेंसीज की बात करें, जैसे आप देखोगे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 168 थी और टैक्स असिस्टेंट की आपकी लगभग जो पहले वैकेंसीज थी 587, तो टोटल 8440 थी, जो कि अब बढ़कर आपकी 9000 प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इसका अच्छा खासा फर्क पड़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस पर। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट प्रेफरेंस की मैं लेके आऊंगा, और कुछ चीजें जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उससे रिलेटेड भी, और कुछ और चीजें भी आपके लिए हमने बहुत बढ़िया तैयार कर ली है, वो आपको कल या परसों तक मैं सरप्राइज दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपके फायदे में चीजें जाएं और आप जो है उनका बेनिफिट ले पाओ, और आप अपना डिसीजन बैलेंस्ड वे में ले पाओ, तो वो सारी चीजों की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो नया नोटिस है मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। 9 नवंबर का ही नोटिस था डीजीएचआरडी का, जिसमें ये बोला कि एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे उस कमेटी के। उसके हिसाब से ये था कि फिजिबिलिटी चेक करने की बात हुई है कि बल्क रिक्रूटमेंट जो लेवल 7 से है, ठीक है, और उसको लेवल 4 पर लेकर आया जा सकता है या नहीं। जिसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम, क्या इन्हें टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट से भरा जा सकता है, इसकी फिजिबिलिटी की बात हुई है। डिजायरेबिलिटी हुई है, रिक्रूटमेंट करंटली जो डन हो रही है 3 ग्रेड में, उसको इस सिंगल ग्रेड में लाने के लिए। चार्टर ऑफ ड्यूटी बनाने की 3 ग्रेड की, ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन देने की। रिपोर्टिंग हायरार्की की बात हुई है कि इनकी रिपोर्टिंग हायरार्की कौन सी रहेगी, यानी कि रिपोर्टिंग हायरार्की मतलब इंस्पेक्टर अगर है तो उनके सुपरिटेंडेंट्स होते हैं रिपोर्टिंग, ऐसे ही टैक्स असिस्टेंट है तो उनके कौन रहेंगे, इंस्पेक्टर रहेंगे या फिर सुपरिटेंडेंट रहेंगे। जो करंटली इंस्पेक्टर की पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, जो भी जहां पर, और जो वैकेंसी डिक्लेयर हो चुके हैं, वो तो वही रहेंगी। जो नई वैकेंसीज है उनमें फिजिबिलिटी की बात हो रही है। एक चीज बता दूं, इसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 ग्रेड को मर्ज करके एक सिंगल ग्रेड में लेके आना पड़ेगा। फिर एक सीनियोरिटी की लिस्ट तैयार होगी ऑल इंडिया, जिसकी ये यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि डिजायरेबिलिटी है 2 सेपरेट कैडर की, जिसमें टैक्स असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव होगा, टैक्स असिस्टेंट मिनिस्ट्रियल। यानी एक जो है टैक्स असिस्टेंट वो सैलरी बनाएंगे, दूसरी टैक्स असिस्टेंट जो एग्जीक्यूटिव काम है वो करेंगे, यानी कि टेक्निकल काम जितना भी होता है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर वो। तो मोडेबिलिटी ऑल इंडिया सीनियोरिटी की भी बात हुई है कि इसमें ऑल इंडिया सीनियोरिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो ये भी चेक होगा कि अगर ऑल इंडिया सीनियोरिटी करें, ऑल इंडिया सीनियोरिटी से मतलब है कि अगर आपने एक जोन से पेपर दिया है और आप उस जोन में सेलेक्ट हो, तो आप दूसरे जोन में भी ट्रांसफर होकर जा सकते हो अगर आपकी ऑल इंडिया सीनियोरिटी रहती है, जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स की रहती है इसमें, या किसी और इक्वलेंट में, जिसमें आप कहीं पर एक जोन से दूसरे जोन जा सकते हैं। ठीक है, 10 वर्किंग डेज में बोला गया है। हालांकि इसकी होने के चांसेस बहुत कम है। जो एसएससी सीजीएल 24 है उसमें हाईली एक्सपेक्टेड यही है कि इंस्पेक्टर भी आएगा और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी आएगा, पर कोई भी श्योर शॉट नहीं है। जब तक ये वर्किंग कमेटी तय नहीं करती तब तक कह नहीं सकते। बट हाँ, जो एज पर माई एक्सपीरियंस है वो ये होना इम्पॉसिबल है फॉर नाउ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। कंसल्ट करना पड़ता है जब आप रिक्रूटमेंट रूल बनाते हो यूपीएससी से, डीओपीटी से, जो कि मुझे लगता है कि एक एंड पे जाके रिजेक्ट हो सकता है। सो इट्स लाइक कि मतलब बहुत टफ है। और आगे जब टाइम आएगा तो जीएसटी इंस्पेक्टर और आपको देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी सीजीएल 24 में। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी टारगेट है, वो कर सकते हैं। साथ साथ नारकोटिक्स की भी बात करूँ तो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर सीजीएल 24 में आएगा। 10 से ज़्यादा ही वैकेंसी आएंगी नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की।
ठीक है। जो रिपोर्टिंग है वो CGL 23 में होनी थी, बट वो CGL 23 में ना होकर किसी कारणवश एडमिन रीजंस वो CGL 24 में जरूर आएंगी। नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का एक सेल चल रही है, अभी आप अगर परचेज करते हो तो 359 में आपको मिल जाएगा ईयरली जो इनका टेक्स्ट बुक का पास है, पास प्रो। इस पर आपको 11 से 13 नवंबर यानी आज लास्ट डेट रहेगी इस सेल की, तो आप परचेज कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे एग्जाम के एक साथ मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आपको, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। लगभग इसमें लाखों बच्चे पेपर देते हैं, तो आपको एक रैंक का आइडिया लग जाता है कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो। जब आप फाइनल में देखते हो, जब आप टेस्ट में अपीयर होते हो कि आपकी कितनी रैंक बन रही है उन बच्चों में, प्लस परसेंटाइल आपको दिखाते हैं वहाँ पर कि इतनी परसेंट आपने स्कोर करी है। चारों सेक्शन के एक्जैक्टली जैसे SSC में आता है वैसे ही मॉक टेस्ट इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और 359 अभी इसका रेट चल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।